आज जो वक्फ बोर्ड में हियरिंग जो हुआ है, क्या मैटर है आपका और ये कहाँ पर ज़मीन है और क्या मसला है? सर, ये ज़मीन है रेलवे स्टेशन मस्जिद की ज़मीन है। रेलवे स्टेशन जो मस्जिद है वो सर्वे नंबर 26 पर है। उसके बाद वो मुस्लिम सराय डिक्लेरेशन है सर्वे नंबर 27। ये टोटल लैंड है 3 एकड़, जिसका मैंने रेडी रेकनर का रेट लाया हूँ कलेक्टर से। 180 करोड़ रुपये गवर्नमेंट वैल्यूएशन आ रहा है ज़मीन में। तो क्या मसला क्या है ये 180 ज़मीन? करोड़ की ज़मीन होने के बावजूद वक्फ बोर्ड इसके अंदर केयर नहीं ले रहा है। मैं वक्फ बोर्ड को आके बोला कि इसके ऊपर कार्रवाई करो। सीओ साहब को भी बोला, डिप्टी सीओ को बोला, उसके बाद वक्फ ऑफिसरों को बोला। उन्होंने आज तक इस पर केयर नहीं लिए। क्यों नहीं ले रहे? नीचे के जो अधिकारी है, जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है पुराने, वो इसके अंदर हमारे को फुल कॉपरेट कर रहे। एसएनटी के जो अजीम साहब है उन्होंने कॉपरेट किए, पर डिप्टी सीओ और सीओ इसमें कॉपरेट नहीं करने को तैयार है। इन्होंने हियरिंग तो लगा दी है, आज हियरिंग थी। अब हियरिंग के दिन उनका बोलना है कि मैं बिजी हूँ, हियरिंग नहीं हो सकती। बोले सामने वाला आप आपके पेपर सबमिट कर दीजिए, सामने वाले सबमिट करेंगे। मैं 10 तारीख इसके अंदर हमको डेट मिलेगी। तो आपका क्या ताल्लुक है इस ज़मीन से? ये ज़मीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रही है कि पूरे मुसलमानों को एकजुट आके वक्फ बचाना पड़ेगा, तो हम तो वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बोलने पर आए हुए, पर वक्फ खुद वक्फ बचाने के लिए तैयार नहीं है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत मेरे को तकलीफ दे रही है। लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो वक्फ प्रॉपर्टी की मान्यता नहीं है, जबकि 1970 का रजिस्ट्रेशन है उसका। इन्होंने 54 की कार्रवाई 2003 में जीते। इनके जो ये थे सीओ MY पटेल साहब, इनका ऑर्डर है 54 में इन सब के खिलाफ। 1 एकड़ 34 घंटे में पूरा उन्होंने ऑर्डर पास किए। फिर 2003 में जो ऑर्डर पास हुआ, इसको लेकर सामने वाले जो रफ़ीक मियाँ, शफीक मियाँ, मुस्तफ़ा साहब है, ये वक्फ ट्रिब्यूनल में ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए गए। वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ बोर्ड के फेवर में स्टे दिया। उसका केस नंबर है 35, केस नंबर है 39 है 2003, 35 2003, 1 2004, 39 2003, 42 2003 और 43 2003। ऐसे टोटल 7 केसेस चल रही है वक्फ ट्रिब्यूनल में और हाई कोर्ट में। बाद में यहाँ जो स्टे मिला, उन्होंने स्टे वैकेट करने की कोशिश की है, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट का भी पेपर है मेरे पास, ये देखिए हाई कोर्ट का ही है, सर्टिफाइड कॉपी है, जेरॉक्स लाया मैंने आपको देने के लिए पूरे पत्रकार भाइयों को। हाई कोर्ट ने परमानेंट स्टे करके नीचे भेजा। वक्फ बोर्ड के पास जो वकील है, एक तो या तो वो नाकारा होंगे या तो वक्फ बोर्ड इसके अंदर मक्कारी कर रहा रहेगा, क्योंकि 156 करोड़ का महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड है टोटल। इनके पास 10 वकील है, 10 वकील मिलके 6 महीने में एक कंटेम्प्ट दाखिल नहीं कर सके आज तक, क्योंकि पैसा इनका खुद का नहीं है, पैसा मिल्लत का और कौम का है, इसलिए उनको पैसों का दर्द नहीं है। एक वकील को 25 से 30 हज़ार रुपये महीना दे रही है, तो 10 वकील में 3 लाख रुपये महीना बांट रहे, तो एक कंटेम्प्ट दाखिल नहीं कर पा रही है। तो ऐसे वकील की ज़रूरत क्या है फिर कौम को और मिल्लत को? आप इस चीज़ में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? आपका क्या फ़ायदा है इसमें? मेरा कोई फ़ायदा नहीं। हम तो ये चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने उसके ऊपर खुद केयर लेना चाहिए। आरटी ऑफिस के सामने जगह है, आरटी ऑफिस से लेके स्टेशन मस्जिद तक हॉट स्पॉट है, तो उसको वहाँ एक हॉस्पिटल डालना चाहिए वक्फ बोर्ड ने अपने खुद से। उसके बाजू में एक 12वीं तक स्कूल डालना चाहिए CBSE पैटर्न का। उसके बाजू में गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल डालना चाहिए। MPSC UPSC की तैयारी के लिए बच्चों को वहाँ क्लासेस चालू करना चाहिए पूरे, और एक मुसाफिर खाना बनेगा। नहीं तो मस्जिद कमेटी क्या कर रही है इसमें? मैं मस्जिद कमेटी का मेंबर हूँ। मस्जिद कमेटी का भी स्टे नहीं है, मस्जिद कमेटी की तरफ से स्टे। आप जिन लोगों के नाम लिए हैं, हाँ। वो कौन है और इस ज़मीन पे मतलब उनका क्या उसमें इन्वॉल्व है? उनके पास 1955 की रजिस्ट्री है, ऐसा उनका बोलना है। अच्छा, अब 1955 की उनकी जो रजिस्ट्री है, हमारे पास 1952 का खासरा है और 1954 का पानी पत्रक है। इनकी 55 की रजिस्ट्री है, पर उनकी रजिस्ट्री नाजायज़ है, उसको माँ और बाप दोनों भी नहीं है। उन्होंने कोई महमूद मगरिबी साहब से लिए रजिस्ट्री करके, ना खासरा में उनका नाम है, ना पानी 7/12 में नाम है उनका, ना इसमें नाम है, पर वही रजिस्ट्री के बेस पे उन्होंने PR कार्ड बना लिए। वो PR कार्ड को चैलेंज करने के लिए हमने 2003 मीटर चल रहा है इसके अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल में, वो उसके ऊपर स्टे रहने के बाद भी फिर उन्होंने परचेस खरीदी बिक्री करी उसके अंदर नाजायज़ तरीके से। तो हमारा बोलना ये है कि वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर FIR करना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक्शन नहीं ले रहा है, वक्फ बोर्ड इसके अंदर कि वो नहीं कर रहे, केयर नहीं कर रहे बराबर। सर, औरंगाबाद में कई मुस्लिम लीडरशिप है अलग अलग पार्टियों की, मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ कि आप इनके पास भी गए कि साहब इसकी थोड़ी मदद कीजिए बोलकर? साहब, अभी जो मोदी जी ने कानून लाए, तो उसके अंदर जितने मुस्लिम लीडर्स है, अच्छा, मेरे ख्याल से इन्होंने वक्त से ज़्यादा प्रॉपर्टी बचा के रखे हुए, इसलिए वो इतना इशू बना के रखे उसको। उनके पास जाके भी कोई फायदा नहीं होगा। प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा तो लीडर मुस्लिम अभी लीडर के पास। अपने खासदार साहब ने हिलाल कॉलोनी से लेके वहाँ तक अवेसी स्कूल का उद्घाटन किए थे। क्या हुआ स्कूल का? बन गया, फाउंडेशन तैयार हो गया उसका। उनके पास जाके करेंगे क्या अपन? मतलब आपको ये उम्मीद कम? हाँ, ये डाकू है तो वो चोर है तो अपन अपनी लड़ाई अपने को लड़ना पड़ेगा सर।
आपके ये लड़ाई में आपके साथ कौन है? हमारे साथ हमारा पूरा महिला है पूरा साहब, मोहल्ला पूरा स्टेशन पूरा पुलिस स्टेशन है, पूरा मस्जिद कमेटी हमारे साथ खड़ी हुई है। मस्जिद कमेटी अभी करने का आगे क्या काम करने वाली? इतना सब आप बतला रहे सब डॉक्यूमेंट आ गया हेयरिंग के फाइनली। इसके ऊपर एफआईआर चाहिए जी। एफआईआर होने के बाद सीओ साहब ने एक लेटर इशू करना चाहिए सिटी एसएलआर को कि नाम ये पीआर कार्ड रद्द करो करके। इस पे सीओ साहब को पावर है देने के लिए। चौपन की जो कार्रवाई, चौपन का जो ऑर्डर पास हुआ, इन्होंने डिविजनल कमिश्नर को देखिए लेटर लिखे थे उस टाइम में। ठीक है, इसके अंदर कुछ गलतियाँ आप कह रहे हैं कि हमने नोटिस भी दिए थे उन्हें ले जाएंगे। ये जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं आप पे भी आरोप लगते हैं कहीं आप भी तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए या फिर कुछ और आपके पर्सनल फायदे के लिए तो ये मुद्दे नहीं उठा रहे? क्योंकि जो लोगों के आप नाम ले रहे हैं सब औरंगाबाद के नामचीन लोग हैं। नामचीन लोग हैं जी। और ये नामचीन हराम का पैसा कमा के हुए मैं स्टेशन मस्जिद का मेंबर हूं। 19,090 जो प्रॉपर्टी है ये तो सिल्क मिल वालों की है। उसके बाद 19,148 है वो अशरफ मोती वाले साहब की है। उसके बाद जो है तो 19,148 है सज्जादा नशीन तकी खाजी, जो एमएम शेख के दामाद है। वो हो सकता है उनके प्रेशर में भी वक्फ बोर्ड पीछे हट रहा हूँगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे पहले ये एमएम शेख साहब। उसके बाद जो है तो फर्रुख महमूद सिल्क मिल वालों की है वो हयात वाले, और इनके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने ऑर्डर पास करके पीआर कार्ड नंबर पर ऑर्डर पास किया। उसकी कॉपी भी लाया हूँ मैं आपको एक कॉपी देने के लिए। ये डिविजनल कमिश्नर को उन्होंने लेटर लिखे, वो लेटर भी है मेरे पास। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट हमको दे दीजिए, आप लोग चलेगा। हाँ, सर एक आपके साथ जब आप बड़े हमारे साथ पूरा महिला है तो कभी ऐसा हुआ क्या पूरा महिला के लोग के माध्यम से यहाँ पर आंदोलन कब करना है बोलिए, इंशाल्लाह बोलिए। नहीं क्या हमारे पास लोकशाही करके बढ़ो सर उसके लिए देखिए मैंने ये मेरी केस एडमिट नहीं कर रही थी, तो मैंने यहाँ भूख हड़ताल के लिए पूरी पब्लिक की तरफ से लेटर दिया था। उसके बाद उन्होंने पाबंदी लगा दी, जबकि मेरा ये जो है ये 14 नवंबर को मैंने ये नोटिस दिया, और मेरे जो पहली मैंने इनकी कंप्लेन लिखाया वो 19 तारीख को लिखाया, 19/9 को जी। और ये 19 नवंबर है, ये 14 नवंबर है। 3 महीने के बाद उन्होंने एक्शन लिए जब मैं भूख हड़ताल में बैठने के लिए एप्लीकेशन किया था। तो अभी किसके अंडर में ये ज़मीन ये पूरी? ये ये खाली पड़ी हुई है? नहीं, खाली पड़ी है और मस्जिद का ताबा है। और उसके ऊपर अभी फिलहाल वक्फ बोर्ड का ताबा है, समझ के चलिए आप। कुछ क्योंकि ताबा हमने ले लिया, कंस्ट्रक्शन है उसके तो ऊपर ऑलरेडी मैं वहाँ रहता हूँ जी। मेरा वहाँ पे ताबा है। वक्फ बोर्ड की तरफ से उसके ऊपर ताबा ले लिया गया, पर वक्फ बोर्ड में उतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके अपना एक बोर्ड लगा सकते। हमको तो ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड पूरा मैनेज है, क्यों तो नहीं, एक पेट्रोल पंप भी था वहाँ पर, वो ज़मीन किसकी है? भी था वहाँ से, वो पेट्रोल पेट्रोल पंप पंप हटा है। वो सर्वे नंबर 26 में आती सर, वो मस्जिद पंच कमेटी मस्जिद रेलवे स्टेशन के पीआर कार्ड में भी आती है। तो हमारी जो कमेटी है उसका क्लोज फॉर ऑर्डर हो चुका है, और उसके अंदर भी वक्फ बोर्ड धांधली कर रहा है। क्लोज फॉर ऑर्डर होकर आज 6 महीने हो गए, उसके अंदर वो कमेटी नहीं देने के लिए तैयार है। 6 मंथ हो गए पूरे, 6 महीने से 8 महीने के ऊपर वक्त हो गया, पर क्यों क्या वजह है? अब आप क्या चाह रहे हैं शॉर्ट में एक मैसेज दीजिए क्या? शॉर्ट में मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड ने जिन्होंने खरीदी बिक्री करे, खरीदने वाले पर भी और बेचने वाले पर भी एफआईआर करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हाई कोर्ट का भी स्टे है, वक्फ ट्रिब्यूनल का भी स्टे है, और वक्फ बोर्ड के फेवर में स्टे है। वक्फ के वकीलों ने स्टे लेके दिए वक्फ बोर्ड को। तो इतना लाचारी भी क्यों होना चाहिए वक्फ बोर्ड को? क्यों होना? अगर वक्फ बोर्ड अगर एक एफआईआर नहीं कर सकता उनके ऊपर, तो बोर्ड की भी जरूरत क्या है? अपने को 25 तारीख को जो आंदोलन कर रहे उलमा काबिर हमारे, तो वो आंदोलन की भी जरूरत क्या है? जब वक्फ बोर्ड ही उसकी ज़मीन बचाने के लिए तैयार नहीं है, तो हमको आंदोलन की जरूरत क्या है? उसका बाइकाट करना चाहिए फिर हम लोगों को। हमारी मांग ये है कि जो व्यवहार हुए रजिस्ट्री हो गए वो रद्द हो जाए, रद्द हो, और जो होटलें नहीं बनाए हैं वो पूरे डिमोलिश हो जाए। आपका क्यों? नाम? उस पे स्टे हो। मैं आरिफ जहूर। सर मैं आखिर सवाल ले लेता हूँ कि अभी आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बड़े जिम्मेदार आ रहे हैं कि इस सिलसिले में, क्योंकि वो बड़ा दर्द लेके आ रहे हैं, बड़ा दर्द आंसू के साथ आ रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई क्या? सर उनके दर्द का मेरे को दर्द है, इसलिए मैंने ये जो स्टे कॉपीज है हाई कोर्ट की और वक्फ ट्रिब्यूनल की, इसको 20,000 कॉपी प्रिंट करवाया मैंने, ताकि वो मजमे में अपन पॉम्पलेट जैसा बांटेंगे कि ये वक्फ बोर्ड का खुद का स्टे रहने के बाद ये कुछ एक्शन नहीं ले सक रहे, और तुम यहाँ क्यों जमा हुए इनके लिए? मतलब दर्द छलकेगा, मतलब दर्द झलकेगा इंशाल्लाह। 20,000 कॉपी प्रिंट किया सर मैंने उसके लिए। जी।